एंड आज की जो वीडियो है द सेल्फिश जायंट की वीडियो है, जिसमें एक दानव और उसके बगीचा होता है और उसमें बच्चे खेलते हैं जिसको वो खेलने से मना करता है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रतिदिन दोपहर बाद में बच्चे दानव के बाग में खेलते थे। वे स्कूल से आते समय वहाँ पर खेलते थे। वो बगीचा बहुत सुंदर था, वहाँ पर घास भी बहुत नर्म थी, फूलों के फूल थे, फल थे, पक्षी मीठा मीठा गाना गाते थे। फिर 7 साल बाद देश दैत्य वापस लौटता है और वो अपने मित्र कार्निश ओग्रे के साथ रुकता है। और जब उसने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे हैं तो बच्चे जो बाग होता है उसकी ऊंची ऊंची चारों तरफ दीवारें बना देते हैं और उस दीवारों पर लिख देते, नोटिस बोर्ड पर चेतावनी लिख दी जाती है कि अनाधिकार प्रवेश करने पर कानूनी दंड दिया जाता है। बच्चे बहुत दुखी होते हैं और वह उसमें चारों दीवारों को देखकर और वापस चले जाते हैं। फिर बाग भी बहुत दुखी होते हैं। वहाँ पे जो बसंत आती है, बसंत आ गई है, कलियाँ छोटे छोटे पक्षी आ गए हैं, परंतु जब दानव के बाग में शीत ऋतु ही रहती है, उसमें बसंत नहीं आती है, पक्षी भी नहीं गाते हैं और घास भी नहीं उगती है। और इस तरह से उसके जो बाग है, दानव का बाग है, उसमें स्नो और फ्रॉस्ट ही होता है। पूरा बाग जो है सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देता है। नॉर्थ विंड आई है मगर उस बाग में नहीं आती है, वहाँ पर ओले ही पड़ते हैं। तो जो ये बहुत स्वार्थी था दानव, और उसका जो बाग था वो पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। वहाँ पे बसंत भी नहीं आती है, वहाँ पे पतझड़ भी नहीं आता है और वहाँ पर कोई बाग पूरा खिलता भी नहीं है और फल फूल कुछ भी नहीं उगते हैं। और विंटर, नॉर्थ विंड, ओले और फर्स्ट स्नो वहाँ नाचते हैं। मतलब इस तरह से ओले रहते हैं और नॉर्थ विंड हवा चलती है, तो पूरा बाग जो है सफ़ेद सफ़ेद दिखता है। बाग में बसंत आती है, सुंदर एक सुबह दानव उठता है, वो बहुत सुंदर मधुर संगीत उसको सुनाई देता है। उसको ऐसा लगता है कि जो सम्राट के यहाँ पर बजाया जाता है वैसा संगीत है। वो खिड़की से देखता है तो वो लीनंट पक्षी है वो, जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था, मधुर सुंदर गीत गा रहा था। तो दानव को बहुत अच्छा लगता है, उसे लगता है, उसे अनुभव होता है कि बसंत आ गई है। फिर वो बाहर देखता है तो अति सुंदर दृश्य उसको दिखाई देता है। बच्चे जो है वो एक छोटे से छेद में से बाग में घुस गए हैं और वो वृक्षों की टहनियों पर बैठे हुए, और वृक्ष भी उन्हें पाकर बहुत खुश होते हैं और वे खिल रहे हैं। पक्षी भी इधर उधर उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, फूल भी ऊपर देख रहे हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा लगता है। और परंतु एक कोने में अब भी शीतकाल है। एक छोटा लड़का खड़ा होता है कोने में। वो एक छोटा लड़का खड़ा है और उसकी टहनियों में नहीं आ रहा है। वो रो रहा है, इधर उधर घूम रहा है। नॉर्थ विंड बह रही है और गरज रही है। वृक्षों में बच्चों को चढ़ने के लिए कहा, इसमें अपनी टहनियों को नीचे झुका दिया, परंतु बच्चा जो है वो चढ़ नहीं पा रहा है। तो दानव पछताता है कि इस दृश्य पर दानव का दिल पिघल जाता है। उसने कहा कि वह वास्तव में खुदगर्ज है। उसने यह भी कहा कि वह अब समझ में आ गया है बसंत क्यों नहीं आई। वह उस छोटे बच्चे की वृक्ष की चोटी पर पहुंचाएगा और दानव को भी और दीवार को भी गिरा देगा हमेशा के लिए। अब बाग बच्चों का खेल का मैदान हो जाएगा। जो कुछ उसने किया था उसके लिए वो बहुत दुखी था। बच्चे और दैत्य खेलते हैं। जब दानव देखता है, दौड़ता है, बाग फिर शीतल बन जाता है। केवल छोटा बच्चा नहीं दौड़ता, वह रो रहा है। दानव को आते नहीं देखा उसने और दानव ने उसे वृक्ष में पहुंचा दिया। वृक्ष तुरंत खिल गया। छोटे बच्चों के दानवों के पास गए और वो जो दुष्ट दानव था, दूसरे बच्चे देखा कि दानव दुष्ट नहीं है, वे दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं। बसंत भी आ गई है और इस तरह से वो दीवार को भी गिरा देता है। और अनुपस्थित बच्चे, प्रतिदिन दोपहर बाद बच्चे आते हैं, दानव के साथ खेलते हैं, परंतु दानव छोटे बच्चे को देखना चाहता है, छोटा बच्चा नहीं आता है। वर्षा गुजर गई। दानव काफ़ी कमज़ोर हो गया। वो बच्चों को खेलते देखता और कहा करता था कि बच्चे सबसे सुंदर फूल होते हैं। एक शीत ऋतु की सुबह दानव ने अचानक आंखें रगड़ई आरंभ की और बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक कोने में सफ़ेद कलियों में लदा हुआ सुंदर वृक्ष खड़ा था। उसकी टहनियाँ सुनहरी थी और छोटा लड़का उसके नीचे खड़ा था। दानव ने देखा कि छोटा लड़का घायल है। उसके हाथों और पैरों पर नाखूनों के दोनों
निशान है। दानव काफ़ी गुस्साया, उसने कहा कि वह उस व्यक्ति का कत्ल कर देगा जिसने उसे घायल किया है। परंतु लड़के ने दानव को बताया कि वे घाव प्यार के हैं। दानव ने उसके लड़के के एकदम पूछा कि तुम कौन हो। एक अद्भुत भय दानव पर छा गया। लड़का मुस्कुराया, उसने दानव को उसके साथ उसके बाग में आने को कहा और बाग स्वर्ग था। और इसके बाद में बच्चों ने दानव के वृक्ष के नीचे मरा पाया और सफ़ेद जो कलियां हैं वो कलियों में वो दानव ढक जाता है। तो इस तरह से वो जो छोटा बच्चा मुस्कुरा था उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए आया था। तो इस तरह से ये पूरा जो चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर भी बहुत इजी है। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गिफ्टिंग एकेडमी करके चैनल है। ओके, थैंक यू।